आज फिर पूनम की रात है। ये सारे परिंदे फिर जश्न मनाएंगे। तुम्हें पता है ना, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। पता नहीं तुम मेरे कैसे पति हो। बिल्कुल भी नहीं तुम चाहते कि मैं खुश रहूं। इन परिंदों को रोकते क्यों नहीं हो? और ऊपर से वो रानो, जब वो बनाओ सिंगार करके आती है, मैं तो बस जल जाती हूँ। एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। महीने में एक मर्तबा तो पूनम की रात आती है। क्या हो जाता है अगर परिंदे जश्न मना भी लेते हैं तो? तुम्हारा क्या जाता है? क्यों जलती हो तुम बैठी बैठी? मुझे पहले ही पता था कि मुझे ही भाषण देने बैठ जाओगे। हर महीना सिर्फ मुझे ही समझाते हो। कभी जाके इन पक्षियों को भी रोक लिया करो। तुम जानते हो ना, मुझे बहुत नफ़रत है जब ये शोर शराबा करते हैं। इनकी हंसी की आवाज़ मेरे कानों में गूंजती है। मैं तो चाहती हूँ बस हर वक्त हर तरफ सन्नाटा हो, सन्नाटा। पता नहीं इन पक्षियों को क्या मिलता है एक दूसरे की खुशियों में। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आज तो मैं इस रानो के फंक्शन को ऐसे ख़राब करूँगी ना कि ये तो फिर याद रखेगी। सोनू बेटी, इधर आओ मेरे पास। आज आपको पता है ना, हमने बहुत ज़्यादा काम करने हैं। आज पूनम की रात है और सारे परिंदे हमारे घर आएंगे। पिछले जश्न में ये फैसला हुआ था कि अगला जश्न हमारे घर होगा, और इस दफ़ा तो तोते और तोती की शादी भी होनी है। सारा इंतज़ाम बेटे हमने ही करना है। हाँ बिल्कुल मम्मा, आज तो बहुत मज़ा आने वाला है ना। और फिर तमाम परिंदे रानो के घर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। रानो आपी, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। हमें जल्दी से बता दो क्या क्या काम करने हैं ताकि जश्न अच्छे से मना सकें। हाँ बिल्कुल कव्वे भैया, आपने चने लेकर आने हैं। और तोते भैया, आपकी तो परिवार की शादी है तो आपके हिस्से तो मिठाई बनती है, आपने मिठाई लेकर आनी है। और कबूतर भैया, आपने कुछ अंगूर लेकर आने हैं। हाँ, अगर कोई मौसमी फल मिल जाए तो वो भी ले आना। और तुम मेरी बेटी सोनो, तुमने लेकर आने हैं फूल, क्योंकि तुम्हें फूल बहुत पसंद है ना। अच्छे अच्छे फूल लेकर आने हैं जिनमें से अच्छी अच्छी खुशबू भी आ रही हो। और फिर तमाम परिंदे रानो के बताए हुए कामों पर निकल जाते हैं। सुन लो जी, मैं आपसे कहती हूँ, अगर आज जंगल में फंक्शन हुआ तो मैं तो आपको छोड़कर मेके चली जाऊंगी। अरे मैं भी यही सोच रहा हूँ। तुम कौन सा मेरी जान छोड़ने वाली हो? तुम्हें मैके भी तो नहीं जाने देना ना। एक आइडिया तो आया है मेरे दिमाग में। मैं सोच रहा हूँ आज का सारा इंतज़ाम रानो की जिम्मेदारी पर है। क्यों ना रानो को किसी ऐसी मुसीबत में डाल दिया जाए कि उसके दिमाग से जश्न की तैयारियां बिल्कुल ही निकल जाएं। हाँ, ये हुई ना जीनियस हस्बैंड्स वाली बात। ठीक है, लेकिन आइडिया क्या आया है तुम्हारे दिमाग में उल्लू मियाँ? क्या करना होगा, क्या करना होगा? वो देखो सामने, उपाय मिल गया। जश्न खराब करने का उपाय खुद ही आ गया हमारे सामने। सामने देखो, रानो की बेटी सोनू है ना ये। अब तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। देखो मैं कैसे इस जश्न को सोग में बदलता हूँ। सोनू, सोनू बेटा, बेटे मेरी बात सुनो, इधर आओ। बहुत जल्दी में दिखाई दे रही हो। क्या बात है, कहाँ जा रही हो? अरे उल्लू अंकल, आपको तो पता है ना आज पूनम की रात है और सारे परिंदे जश्न मनाते हैं। वैसे आप क्यों नहीं आते जश्न में? आप भी आना ना, बहुत मज़ा आएगा। हाँ हाँ, ज़रूर ज़रूर सोनू बेटा, हम आएंगे। तुम्हारी आंटी बस तैयार हो रही है। ये तैयार हो जाए तो हम आते हैं। लेकिन तुमने बताया नहीं तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो फूल लेने जा रही हूँ। मेरी मम्मा ने मुझे फूल लाने की जिम्मेदारी दी है। हाँ हाँ बेटी, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि किस तरफ जा रही हो तुम फूल लेने। हाँ, मैं पहाड़ों की तरफ जा रही हूँ, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे फूल होते हैं। हाँ लेकिन सोनू बेटा, मैं तो कल ही आया हूँ पहाड़ों की तरफ से। वहाँ तो कोई फूल नहीं है। तुम्हारे जाने का तो फिर वहाँ कोई फायदा नहीं होगा। सच में उल्लू अंकल? हाँ हाँ बेटी, तो तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे मुझे भी तो गजरे चाहिए थे ना, तो तुम चले जाओ सोनू के साथ, तुम भी ले आना साथ में। हाँ बेटी सोनू, क्या कहती हो? चलें फिर। मैं जानता हूँ कहाँ पे इतने प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं। तुम्हारी आंटी के लिए गजरे भी तो लाने हैं। हाँ हाँ ठीक है उल्लू अंकल, चलते हैं। और इस तरह उल्लू झूठ बोलकर रानो को अपने साथ ले जाता है।
जब वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो उल्लू सोनू से कहता है, अब यहाँ चुपचाप बैठ जाओ। अगर तुमने यहाँ से उड़ने का नाम लिया या मुझे तुम्हारी कोई आवाज़ आई तो देखना सोनू बेटी, मैं तुम्हें ऐसे चोंच से ज़ख्मी करूँगा कि तुम फिर यहाँ से जा भी नहीं पाओगी। आए बड़े जश्न मनाने वाले। लेकिन उल्लू अंकल, मैंने आपसे क्या कहा है? आप मुझे इस तरह यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम्हारी आंटी को जश्न बिल्कुल पसंद नहीं है। वो शोर शराबे से बहुत नफरत करती है और तुम लोगों के हंसने की आवाज़ उसको बहुत परेशान करती है। मैं क्या करूं? मुझे ये जश्न नहीं होने देना है क्योंकि फिर तुम्हारी आंटी मुझे परेशान करती है। अब मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ, ना तुम वहाँ रहोगी ना तुम्हारी मम्मा जश्न की तैयारी कर पाएगी, बल्कि वो तो तुम्हें ढूंढने की कोशिश में लगी रहेगी। और हाँ, डरो नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बस तुम्हें इस पेड़ से बांध दूंगा। और फिर उल्लू सोनू को वहाँ पर बांधकर अपने घर वापस चला जाता है ताकि परिंदों को शक ना हो। सोनू का तो बंदोबस्त करके आ गया हूँ। अब तुम जल्दी करो, हमें रानो के घर जाना होगा। अगर हम वहाँ नहीं गए तो वो हम पर शक ना करने लग जाएं। उधर बाकी परिंदे रानो के घर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। मेरी बेटी सोनू अभी तक आई नहीं है। वो फूल लेने गई थी, अभी तक तो उसको आ जाना चाहिए था। शाम भी कितनी हो गई है। उल्लू भैया, उसने आपके घर की तरफ से ही निकल कर जाना था। क्या आपने देखा था मेरी सोनू बेटी को? नहीं नहीं रानो बहन, हम तो अपने घर ही थे, हमने तो नहीं देखा सोनू को। और शाम ज़्यादा हो जाती है, रानो की परेशानी बढ़ती जाती है। बहुत देर हो गई है, मेरी बेटी अभी तक नहीं आई। मुझे लगता है हमें उसको ढूंढने जाना होगा। लेकिन हमें ये भी तो पता हो कि वो किस दिशा में गई है। रानो कव्वे के साथ मिलकर अपनी बेटी को ढूंढने चली जाती है और दूसरी तरफ उल्लू अपनी जीत पर बहुत खुश हो रहे होते हैं। मुझे लगता है सोनू इस तरफ नहीं आई है रानो, हमें किसी और दिशा में जाना होगा। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ होगी। लगता है हमारी खुशियों को ये नज़र लगनी थी बस। रानो, मेरे दिमाग में तो एक बात आ रही है। तुम सोचो, ये उल्लू कभी हमारे फंक्शन में शामिल नहीं होते, ये आज क्यों आए थे? मुझे तो इन पर शक हो रहा है, ज़रूर इन्होंने कोई गड़बड़ की है। हाँ, सही कह रहे हो कव्वे भैया, लेकिन इस वक्त तो मुझे सिर्फ सोनू नज़र आ रही है। मैं क्या करूँ? मेरी बेटी कहाँ होगी? इन्होंने उसको कहीं मार तो नहीं दिया? नहीं, मेरा ख्याल है इन्होंने उसको मारा तो नहीं होगा। हाँ, लेकिन इन्होंने शरारत ज़रूर की है। ऐसा करो, तुम घर जाओ और मैं जाके उल्लुओं की बातें सुनता हूँ छुपकर। इसके अलावा हमारे पास और कोई हल नहीं है। हम कहाँ ढूंढेंगे भला सोनू को? अगर उन्होंने ये शरारत की है तो ज़रूर इसके बारे में वो बात करेंगे अपने घर जाकर। मैं उनके पीछे जाता हूँ और तुम घर जाओ। कितना मज़ा आ रहा है उनकी खुशियों को मिट्टी में मिलाकर। पहली मर्तबा तुमने मेरा दिल खुश किया है इस तरह। अरे, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, कहीं सोनू उनको बता ना दे कि तुम किस तरह उनको गुफा वाले पहाड़ के पीछे बांध कर आए हो। मैं कहीं किसी पक्षी ने देख तो नहीं लिया था ना? अरे, वो आएगी तो बताएगी ना। जब वो आएगी नहीं तो बताएगी किसको? कौवा उनकी बातें सुन लेता है और जल्दी से रानो की तरफ जाता है। रानो आपी, ये उल्लुओं की ही शरारत है। उन्होंने सोनू को कहीं गुफा वाले पहाड़ों के पीछे बांध रखा है। मैं जगह तो नहीं जानता, लेकिन ये पता चल चुका है कि ये उनकी ही शरारत है। मैं तो कहता हूँ जल्दी से तमाम परिंदे इकट्ठे होकर चलते हैं और उनको सबक सिखाते हैं और उनसे ये पूछते हैं कि उन्होंने कहाँ पर छुपाया है सोनू को। हमारे पास वक्त बहुत कम है, सोनू बहुत घबरा रही होगी। और फिर वो तमाम पक्षी इकट्ठे होकर उल्लू के घर जाते हैं। अरे अरे, क्या हुआ? तुम सब पक्षी यहाँ, वो भी पूनम की रात को? क्या हुआ? ज़्यादा अनजान बनने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। जल्दी से बताओ सोनू को कहाँ बांध कर रखा हुआ है, वरना तुम्हारी हड्डियाँ ऐसी तोड़ेंगे कि तुम दोबारा उड़ने के काबिल भी नहीं रहोगे। अरे अरे कव्वे भैया, नहीं नहीं, ऐसा ना करना, मेरी टांगे ना तोड़ना। और वैसे भी ये सब कुछ मैंने खुद से नहीं किया, मेरा विश्वास करो, मेरी इस पत्नी ने मुझे मजबूर किया, वरना मुझे तो आप लोगों के जश्न से कभी कोई मसला नहीं रहा। अरे उल्लू मियाँ,
अपनी जान बचाने के लिए अपनी पत्नी पर इल्ज़ाम लगा रहे हो? थोड़ी शर्म करो। ये तुम दोनों अपने ड्रामे बंद करो और हमें जल्दी से बताओ सोनू कहाँ है। वो पहाड़ों के पीछे एक पेड़ से बांध दिया था मैंने उसको। हम पहले सोनू को ले आए, तुम्हें तो बाद में देखते हैं। चलो रानो जल्दी करो। रानू और कौवा जल्दी से जाकर सोनू को वहाँ से आज़ाद करवा लेते हैं। दूसरी तरफ उल्लू की बीवी जश्न ख़राब करने पर खुश तो थी, लेकिन साथ में उसको अपना घर हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा, क्योंकि तमाम पक्षियों ने ये फ़ैसला किया था कि इन उल्लुओं को सबक सिखाएंगे। इसलिए वो डर की वजह से वो जंगल ही छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जो किसी का बुरा करना चाहता है, अंत में उसी का ही बुरा होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।